हम चाह रहे हैं बाहर में फिर कांग्रेस सरकार आए। बसपा जीतनी है, वोट खराब होती है, फिर आगे हम कांग्रेस चाह रहे हैं दोबारा। मिल जाती है, जीत जाता है कैंडिडेट। वैसे तो हम हाथी की पार्टी आदमी है, पर हमारी पार्टी जीत जाती है तो वो बिक जाते हैं बीजेपी के लिए, तो इसीलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है। हमारा आरक्षण गरीबों को खत्म करना चाहता है उसने केंद्र में, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। आज देंगे ना, ये वादे कसमें खाए तोड़ने के लिए आते हैं, वो हर बार तोड़ते हैं और फिर आएंगे, फिर खाएंगे, फिर टूट जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खाएंगे। मतलब इसमें क्या है, इनके वादे कसमों के चक्कर में आम जनता है ना वो टूटी पड़ी है। तो इसलिए अब की बार फिर से कांग्रेस क्या लग रहा है इस बार दलित मतदाता राजस्थान में किधर वोट दे रहे हैं, क्यों? हम तो वहाँ गठबंधन वाले हैंडपंप में देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मायावती जी की जताऊ दें तो ये नेता लोग उन पार्टी खरीद लेती हैं और वहाँ तो बिक जाते हैं, इसलिए क्यों दे में हाथी में। ठीक है, इसलिए तो गठबंधन पार्टी हमारी कांग्रेस है, गठबंधन उसी में देंगे। मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। जब वसुंधरा राजस्थान में आएगी तब तक ऐसे ही सबका शोषण होगा, गरीब लोग ऐसे ही मरेंगे। मोदी से कोई बैर नहीं है, उनका काम भी अच्छा है, लेकिन उनके जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के पद के या वैसे, अब उनसे नाराजगी है बस। मोदी वो पिछली कई साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बनी गई बाको रास्ता लगा ऐसा भयो कि प्रधानमंत्री को ना भयो अभी तक। समझ रहे ना तुम, बम पैसा खर्च ना हो, बा पैसा आम जनता को देमती, विकास को देमती, तो ताकि कछु हो तो बार रास्ता लग में पैसा खर्च कर दियो। कहना है साहब, ऐसे रास्ते लगते मतलब क्या फिर, जहाँ में जनता को सबरो पैसा डूब गो, बैठी तिलक लगा के फिर घूम रही है। देवी बताइयो भाई, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस योर फेस। हमारे संग काम करते हैं, कोई बात हादसा हो जाता है राजस्थान के अंदर, वो दलितों का साथ देते हैं और देते रहेंगे, वो बात की बात। आगे मान लो अगर चुनना पड़े आपको दो में से एक, मायावती या चंद्रशेखर, तो किधर आपका रुझान रहेगा? वैसे नई युवा तो खैर चंद्रशेखर के साथ है, मायावती ने बहुत राज कर लिया और वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए हम बीजेपी में गिनती नहीं होती है, हाथी जीता नहीं है, इससे बढ़िया कांग्रेस बढ़िया हमारी है, कांग्रेस के लिए दियो। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि आपकी वोटों की गिनती नहीं होती। गिनती नहीं होती है, जो कहते हैं जाट मुगली तो हम 5 से हम खरीद लेंगे, आप खरीद के कितने प्रधानमंत्री है गए, कितने प्रधानमंत्री गए अब तक? किसी ने रेल का ठेका दिया, न किसी ने रोडवेज का ठेका दिया। आज तक किसी ने नोटबंदी नहीं की। यहाँ कोरोना चल रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आज तक लड़का डिप्लोमा कर बैठे घर बैठे, आज तक एक नौकरी नहीं निकाली, कोई आज तक कोई नौकरी पे नहीं लगा। और नौकरी निकाली 4 साल की निकाली, नौकरी निकाली 4 साल की निकाली फौजी की, तो 4 साल में क्या कर लेगा आदमी? पुजारी है मोदी जी, तो 2024 का चुनाव ही राम मंदिर पर लड़ने जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बड़ा वादा पूरा होगा, वादा कर लेगा। तुम्हें बताओ, मंदिरों से कोई विकास होता का देश का? बताओ। कोरोना काल में जब मंदिर बना था उस समय यहाँ कोरोना में मजदूरों की क्या हालत हुई। मजदूर पैदल आए थे, जो कि भूखे मरे थे, पैदल पैरों खून निकले थे, पान नहीं मिले थे उनके, पान भी नहीं मिले थे उनके, हैं? माँ बहुत से माँ मर गए और कोरोना दुनिया भर के आदमी मर गए। क्या हुआ? कोरोना में मंदिर बनने आए, देश इधर उधर साले सील कर दिए। क्या हुआ? बीजेपी क्या कर रही? और सभी गरीबों का क्या हाल हुआ? जो नोटबंदी हुई उससे गरीबों की कितनी हानि हुई। तो हॉस्पिटल में मरीजों के लिए पैसा नहीं थे, हॉस्पिटल में मरीजों को क्या हुआ? नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई, उससे देश का क्या विकास हुआ? उसको बताओ क्या विकास हुआ देश की? बहुजन समाज पार्टी के आदमी है, विकास के आधार पे कांग्रेस को जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, बिजली में आप गरीब लोगों की साहब भाई नहीं, ये तो कांग्रेस का वादा। अब किसी का हो साहब, वोट कहाँ जाएगी? वोट कांग्रेस में ही जाएगी। वादे पूरे नहीं हुए तो भी जाएगी? हाँ बिल्कुल, वादा पूरे ना फिर भी कांग्रेस हो जाएगी वोट। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में चुनावी रण चल रहा है। 25 तारीख को वोटिंग होगी और इस वक्त हमें भरतपुर जिले के गांव जगीना में, पूरे भरतपुर जिले में इस गांव की अलग अहमियत है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का ये पैतृक गांव है और इस वक्त हम इस गांव के
जाटव मंदिर में मौजूद हैं। अधिकतर यहाँ दलित समाज के लोग मौजूद हैं। इस बार राजस्थान में और भरतपुर विधानसभा सीट पर दलित समाज के लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा? कई जगह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया है। उनके प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। तो मायावती या चंद्रशेखर, किस तरफ दलित मतदाताओं का रुझान रहने वाला है, या राजस्थान के दलित मतदाताओं के मन में कुछ और ही है? उसी बारे में यहाँ दलित समाज के बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? चाचा नाम है शिवलाल जी। जी, शिवलाल। शिवलाल। तो चाचा, किधर वोट दे रहे हो इस बार और क्यों? कम देंगे कांग्रेस में। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? कांग्रेस सरकार काम करिए माने। मायावती के कैंडिडेट भी यहाँ भरतपुर से चुनाव मैदान में हैं, तो उन्हें वोट क्यों नहीं दे रहे आप? कोई ना है, मायावती तो जीती ना रही यहाँ कब होती है जी। क्यों वोटर ने खराब करे फिर जी। वो जीत ना रही यहाँ, कब ना जीते जाते, आज तक ना जीती। मैं तो भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हो आप? कैसे यस यस, हाँ तो हाँ क्या बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील, किस आधार पर वोट दे रहे हो इस बार और क्यों? विकास के आधार पर वोट दे रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं गर्ग, उन्होंने अच्छा विकास किया है और शिक्षा में हर क्षेत्र में मतलब कि उन्होंने सबका, युवाओं का, बुजुर्गों का सबका साथ दिया है। इसलिए अब की बार भी हम चाहते हैं कि गर्ग ही और कांग्रेस सरकार में को वोट दे, गर्ग को विजय बनाए, ताकि वो फिर से विकास और काम दोनों कराएं। चुनाव चिन्ह क्या है गर्ग साहब? नल। तो आप वोट दे रहे हो आरएलडी को, बता रहे हो कांग्रेस को? और उन्हीं के साथ है, गठबंधन होता है ना, तो उनका वो पंजा ही चलता है हमारा। हाँ, पंजे की वजह से नल को वोट जाए। जी सर, अच्छे इंसान आदमी है, काम अच्छा किया है। आपको बता दें, भरतपुर से 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला जो माना जा रहा है वो यहां से पिछली बार भी भाजपा की जीत का जो सिलसिला था उसको तोड़ के कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन पे चुनाव जीते थे डॉक्टर सुभाष गर्ग। फिर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने और उनका मुकाबला यहां से कई बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके विजय बंसल से हैं, जो शायद तीन बार विधायक रहे यहाँ पे, 3 बार विधायक रहे बंसल। और तीसरा जो नाम निखर कर आ रहा है यहाँ पे, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं गिरीश चौधरी, उनका चल रहा है। इसके अलावा यहाँ जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा की पार्टी है उससे मोहन सिंह चौधरी, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी से संजय कश्मीरिया और लोक जनशक्ति पार्टी से सोहन सिंह चुनाव मैदान में है और 5 प्रत्याशी निर्दलीय यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो क्या लग रहा है 25 तारीख को क्या परिणाम मतलब आप लोग ईवीएम में कैद करने वाले? हम तो यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से आए। गरीबों की जो मदद करने वाली सरकार है कांग्रेस, इसीलिए वोट सरकार, हम तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को जहां तक वोट दो, कांग्रेस को दो। भाजपा बड़े शोर मचा रही है विकास के, कह रही है भाई राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार होती तो विकास कुछ और ही होता। क्यों भरोसा आपको भाजपा के उन दावों पे नहीं हो रहा है? भाजपा पे नहीं होता है, विजय बंसल रही है 3 बार, मतलब कोई काम नहीं किया, जनता परेशान हो गई इससे बहुत ज्यादा। हम चाह रहे हैं बाहर में फिर कांग्रेस सरकार आए, बसपा जीतती नहीं है, वोट खराब होती है, फिर अब आगे हम कांग्रेस चाह रहे हैं दोबारा से। मिल जाती है, जीत जाता है, कैंडिडेट बिक जाते हैं, तो हम कह रहे हैं सुभाष करके ये दे रहे हैं वोट हम। क्या नाम है दोस्त? धर्मवीर। तो धर्मवीर भाई, कहाँ वोट जा रही है? वैसे तो हम हाथी की पार्टी के आदमी हैं, पर हमारी पार्टी जीत जाती है तो वो बिक जाते हैं बीजेपी के लिए, तो इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है। हमारा आरक्षक गरीबों को खत्म करना चाहता है उसने केंद्र में, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। आज देंगे ना कल देंगे उसको। हाँ, क्योंकि संविधान छेड़ा मोदी जी ने, क्या अच्छा किया गरीबों को लिए, क्या किया? कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने नाच दिया है, किसी को घर दिया है, किसी को पेंशन बनवाई है, इसने क्या किया है? ये तो जीत जाते हैं, पैसे घर ले लेते हैं, बस कोई नहीं, गरीब मर रहा है मरे कर, कोई दुर्घटना होकर कुछ नहीं करते कांग्रेस वाले। हम वोट देंगे कांग्रेस के लिए। भाजपा तो बड़े दावे करती है दलितों के विकास के। वो सिर्फ दावे और वादे दोनों तब तक है तब तक ये चुनाव माहौल चलता है।
चुनाव में अगर वो जीतने के बाद अगर ये वादे कस्में अगर दोबारा से उनसे पूछा जाएगा आपने वादे कस्में किए थे, तो कहते हैं कि पहले तो मिलते ही नहीं है, अगर मिल भी जाएं कभी तो कहते हैं कि हाँ चलो देख लेंगे, देखने के बाद फिर वो 5 साल गुजर जाते हैं, फिर कहते हैं वो वादे कस्में। तो सब झूठ है, सब कुछ नहीं है ये। इसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बात होगा क्या? ये वादे कस्में खाए तोड़ने के लिए आते हैं, वो हर बार तोड़ते हैं और फिर आएंगे फिर खाएंगे फिर टूट जाएंगे, फिर आएंगे फिर खाएंगे। मतलब इसमें क्या है, इनके वादे कस्मों के चक्कर में आम जनता है ना वो टूटी पड़ी है। तो इसलिए अब की बार फिर से कांग्रेस सरकार। तो कोई बीजेपी का है ही नहीं भाई यहाँ। क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे? हाँ ताऊ जी, क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम रामपाल है। रामपाल। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार दलित मतदाता राजस्थान में किधर वोट दे रहे हैं, क्यों? हम तो वहाँ गठबंधन वाले हेडपंप में देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मायावती जी की जताऊ दें तो ये नेता लोग उन पार्टी खरीद लेती हैं और माठो बिक जाते हैं। इसलिए क्यों क्यों दे में हाथी में, ठीक है। इसलिए तो गठबंधन पार्टी हमारी कांग्रेस है, गठबंधन उसी में देंगे, हेडपंप में। बीजेपी से इतनी मुखालफत क्यों है आप लोगों की? ताऊ जी बोलोगे कुछ? काम ना करे साहब, तो जीत जानते हैं फिर काम नहीं करती साहब। ऑफिस में बैठे हैं साहब, काम मिलते नहीं है। और ये हमारे ऐसे आदमी है तो कबो चले जाओ, बात मत कर लेते, काम करते विकास कर रहे हैं। तो नाराजगी बीजेपी से है या यहाँ जो कैंडिडेट हैं बंसल जी उनसे है? आप बहुत साहब करनी चलती है। हाँ, बीजेपी से ऐसी नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट से हमारी। जी बता। तो मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। जब जब वसुंधरा राजस्थान में आएगी तब तक ऐसे ही सबका शोषण होगा, गरीब लोग ऐसे ही मरेंगे। मोदी से कोई बैर नहीं है, उनका काम भी अच्छा है, लेकिन उनके जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के पद के या वैसे, अब उनसे नाराजगी है बस। मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं अगर वो देख रही हो तो फ्रेंड पाऊं। अच्छा, वसुंधरा कोई कैंडिडेट तो घोषित की नहीं बीजेपी? अरे साहब क्यों, मुख्यमंत्री को दावेदार भी तो है। हाँ, कोई हाँ, नाम तो घोषित नहीं हुआ। ये वो सब घूम रही है। और जब वो पिछली कई साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बनी गई बाको रास्ता लगा ऐसा भयो कि प्रधानमंत्री को ना भयो अभी तक, समझ रहे ना तुम। बम पैसा खर्च ना हो, पैसा आम जनता को देमती, विकास को देमती, तो ताकि कछु हो तो बार रास्ता लग में पैसा खर्च कर दियो, कहना है साहब। ऐसे रास्ते लगते मतलब क्या फिर, जहाँ में जनता को सबरो पैसा डूब गो, बैठी तिलक लगा के फिर घूम रही है। देवी मत आइयो भाई, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। आई डोंट लाइक दिस योर फेस वसुंधरा। अच्छा, एक बात और बताओ, मान लो इसका मतलब ये है कि अभी विधानसभा चुनाव है, आप वोट दे रहे हैं कांग्रेस की, गठबंधन को वोट दे रहे हैं, नल को, तो अगर क्या अभी 2024 का चुनाव भी है लोकसभा का, तो फिर क्या वोट बीजेपी को जाएगा? वो देखो साहब, अपने को तो एक ही फंडा है, हम साले आज को जीते हैं, कल की हमें परवाह नहीं है। कल कौन देखो है, आज जो हमारे मन में बाय कर रहे हैं कल की कल देखी जाएगी। मोदी से बैरना है, वसुंधरा तेरी खैर ना है, फिर कह रहा हूँ बस। अरे अनसंट का है। एक बात और बताओ। हाँ दोस्त, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे भाई। देख लियो फिर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट यहाँ भरतपुर विधानसभा सीट पर नहीं है इस बार, लेकिन नहीं है भरतपुर सीट पे तो नहीं है ना, नगर में है भरतपुर विधानसभा पे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भी अब आने वाला दौर मायावती जी का है या चंद्रशेखर का है? चंद्रशेखर आप लोगों के बीच में कितनी पहचान बना पा रहे? अरे देखो मेरे भाई साहब ने की तो ऐसी बात है कि भाई के हमारी तरफ इतना इनको रुझान और इतनी मतलब कि लोगों में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। अब शुरुआत में अब धीरे धीरे उन्हें जानने लगे, उनकी वो भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, वो भी हमें कुछ बताएंगे, कुछ सुनाएंगे, हम उनके बारे में जान पाएंगे। और जब उनको हम जान जाएंगे, जब हमारे लिए वो विकास और शिक्षा इनके लिए अपना कुछ करेंगे, योगदान देंगे, तब हम उनके साथ होंगे। आज तो प्रेजेंट टाइम में चंद्रशेखर के सामने आते हैं हमारे खुल के, वो हमारी हेल्प करते हैं। चाहे वो आजकल लड़ाई किसी की है, जात पे लड़ाई हो रही है आजकल। कोई पंडित हो जाए अधिकारी, क्या पंडित हो गया, जाट देख के तो डरता है। चंद्रशेखर जी हमारे संग काम करते हैं, कोई बात हादसा हो जाता है राजस्थान के अंदर, वो दलितों का साथ देते हैं और देते रहेंगे, वो बात की बात है।
आगे मान लो अगर चुनना पड़े आपको दो में से एक, मायावती या चंद्रशेखर, तो किधर आपका रुझान रहेगा? वैसे नई युग का तो खैर चंद्रशेखर के साथ है। मायावती ने बहुत राज कर लिया और वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए हम नया युग चाहते हैं। हाँ, क्यों दोस्त, आने वाले दौर में चंद्रशेखर निखरेंगे कि मायावती की तरफ ही दलित वोटरों का रुझान रहेगा? चंद्रशेखर। वजह? वजह चंद्रशेखर आजाद जी है ना, भी हमारे पास में बच्चे हैं। हमारी समस्या सुनते हैं, हमारे कोई भी अगर हमारे हम पे अगर कोई भी अत्याचार करता है तो वो खुल के सामने आते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद के साथ तो हाल में कांग्रेस है, रहेंगे। कांग्रेस है अब फिलहाल में कांग्रेस है, बात बात बताएंगे। हमने पहले भी बोल दिया था कि हम आज को जीते, कल की परवाह नहीं बीजेपी करते। के हम वोट देते हैं, बीजेपी में गिनती नहीं होती है, हाथी जीतता नहीं है, इससे बढ़िया कांग्रेस बढ़िया हमारी है, कांग्रेस के लिए दो। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि आपकी वोटों की गिनती नहीं होती। गिनती नहीं होती है, वो कहते हैं जाट मुंगली तो हम 5 से हम खरीद लेंगे, आप खरीद के देखो हमको। क्या हाल है दोस्त, क्या नाम है? लक्की। अभी तो वोट बनी नहीं आपकी, पर घर की वोट कहाँ जाएगी? कांग्रेस को जाएगी। अरे इनके कहने से क्यों बोल रहा है, अपने मन से बोल, बता। मम्मी कहाँ देगी, पापा कहाँ वोट देंगे? कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस देंगे, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही करती है हमारा सब कुछ। कांग्रेस ही करती है सारा कुछ। हाँ दोस्त, आ जाओ आप भी आगे। क्या नाम है? योगेंद्र जी। जोगिंदर। हाँ जी। तो जोगिंदर, कहाँ वोट जा रही है इस बार? हमारे जाटा समाज तो ये कांग्रेस को देगी। ये आपका यहीं का रुझान है, आपकी विधानसभा का? आपको मान लो आसपास की विधानसभा में आपके यार दोस्त परिचित होंगे। सबरे जाटो समाज है, जहाँ तक ये तो कांग्रेस के ही है। बीजेपी नेता चांद तो हो नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा चांद है। 80% भी कांग्रेस ही है। 80%? अब कांग्रेस के जीतने के चांस है 80%? जीतने के वो तो जीतेगा ही। रुकेगा नहीं, समाज का रुकेगा नहीं, कम 50,000 वोट जीतेगा। जिस मंदिर में हमने ये चर्चा की उसके पुजारी हैं रामेश्वर गिरी जी। तो रामेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है राजस्थान में? कोई बढ़िया है राजस्थान में जो होने जा रहा है, वो तो सब बढ़िया ही है। नहीं, अब परिणाम आने वाला है, 25 तारीख को वोट पड़ने वाले है। किधर जा रहा है लोगों का रुझान? लोगों ने रुझान गर्ग में जा रहा है, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। वजह यह है कि इतने प्रधानमंत्री है गए, कितने प्रधानमंत्री गए आज तक? किसी ने रेल का ठेका दिया, न किसी ने रोडवेज का ठेका दिया। आज जहाँ 10 रुपया लग रहे हैं, आज 30 रुपया लग रहे हैं। क्या रेल भरतपुर से मथुरा जा रहे हैं, बीच में उतर रहे हैं तो 30 रुपया लग रहे हैं, बीच में उतर रहे हैं तब 30 रुपया लग रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं तो 30 रुपया लग रहे हैं। आज तक किसी ने नोटबंदी नहीं की। यहाँ कोरोना चल रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत सी बातें भैया, पर कहते होते क्या है? नोटबंदी आज तक नहीं की। नोटबंदी का आज तक नोटबंदी किसी प्रधानमंत्री नहीं करी, जाने करी। आज तक लड़का डिप्लोमा कर बैठे, घर बैठे, आज तक एक नौकरी नहीं निकाली। कोई आज तक कोई नौकरी पे नहीं लगा। और नौकरी निकाली 4 साल की निकाली, नौकरी निकाली 4 साल की निकाली फौजी की। तो 4 साल में क्या कर लेगा लड़का? 4 साल में क्या कर लेगा? और उसको फिर रिटायरमेंट दे दी 4 साल पीछे। क्या करेगा बताओ? बहुत सी पेंशन खत्म कर देंगे। आप पुजारी हैं, आप मोदी जी तो 2024 का चुनाव ही राम मंदिर पर लड़ने जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बड़ा वादा पूरा होगा। वादा कर लेगा था मैं आतम वादा कर सकता था भाई। आतम बात में कोई मंदिर ये बताओ, तुम्हें बताओ, मंदिरों से कोई विकास होता का देश का? बताओ, तुम्हें पूछ रहे होता है क्या? अब अयोध्या में कितने करोड़ रुपया लगा दिया और न कोरोना चला दियो चालों को, और सब सामान ले गए मंदिर बनने है, और न कोरोना चला दी। मजदूर गए तुम्हें साले एक मजदूर के यहाँ 3-3, 4-4 दिन चूल्हा नहीं से लगाए, यहाँ तो कोरोना चला दिया, वहां मंदिर बनना है। भूखे रहे आदमी। जी क्या कह रहे हो चाचा? कोरोना काल में जब मंदिर बना था उस समय यहाँ कोरोना में मजदूरों की क्या हालत हुई। मजदूर पैदल आए थे, जो कि भूखे मरे थे, पैदल पैरों खून निकले थे, पान नहीं मिले थे उनके, पान भी नहीं मिले थे उनको, है
माँ बहुत से माँ मर गए और कोरोना दुनिया भर के आदमी मर गए। क्या हुआ? कोरोना में मंदिर बनने आए, देश इधर उधर साले सील कर दिए। क्या हुआ? बीजेपी क्या कर रही? और सभी गरीबों का क्या हाल हुआ? जो नोटबंदी हुई उससे गरीबों की कितनी हानि हुई। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए पैसा नहीं थे, हॉस्पिटल में मरीज मर गए उस समय। कोरोना में क्या हुआ था? नोटबंदी में और क्या हालत हुई मजदूर की। बीजेपी की क्या फायदा? और जब आता है, जब ये मतलब नोटबंदी, जब चुनाव आए नोटबंदी कर दी नहीं, क्योंकि कोई पार्टी जीते ना। ये सब राजनीति के खेल है। मोदी जो फिर आ रहे हैं 18 तारीख में आपके भरतपुर में ही आ रहे हैं। अरे तो आने दो भाई, सभी नेता आए, अब सब आते हैं। वो ये कांग्रेस भी आएगा, बीजेपी आएगा, सभी आते हैं और जाते हैं, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी है। सभी डोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए डोलते हैं, स्वार्थ के लिए। गरीबों को क्या हुआ? नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई, उससे देश का क्या विकास हुआ? उसको बताओ, क्या विकास हुआ? देश की हानि हुई। नोटबंदी हुई, देश की हानि तो हुई, क्या फायदा हुआ उससे? मोदी सरकार कह रही है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया, खाने का सामान उपलब्ध करवाया। कहाँ खाद्यान्न हुआ? तो उससे क्या देश का विकास हुआ? उससे कोई रोजगार लगाते, पैसा देते। और जब मजदूर के लिए, जब खाने के लिए नहीं हुई, और कांग्रेस सरकार ने यहाँ से उससे भी पहले दिया था। कांग्रेस सरकार ने वो खाद्यान्न पहले से ही दे रही थी। कांग्रेस सरकार पहले से ही दे रही। मोदी ने पीछे चलाया है। क्या कहना चाहते हो? ये साहब चिरंजीवी योजना धरातल पर खरी उतरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा गहलोत जी के बढ़िया काम है। गर्ग जी ने विकास प्रसाद भी बढ़िया काम करे, हॉस्पिटल, रोड वगैरह ये सब बढ़िया काम करे। इसलिए कांग्रेस ही रिपीट होगी दोबारा यहाँ। बस इतना ही कहना, बढ़िया काम करें कांग्रेस के, अच्छे काम है। ये सब बहुजन समाज पार्टी के आदमी हैं। विकास के आधार पे कांग्रेस को जा रहे हैं वोट। विकास के आधार पे वैसे नहीं जा रहे। वैसे बहुजन समाज के पार्टी के आदमी विकास के लिए जा रहे हैं। विकास हुआ है, बाकी साबित है। गलत के लिए वोट जा रहे हैं। जीत जाते हैं, फिर बाद में फिर बिक जाते हैं। क्या करोगे? चार बाको विकास देखो, गरक को गांव गांव जाके देखो, सैन्य में देखो, उसका हॉस्पिटल देखो, कितना कितना विकास किया उसने। सड़क देखो। 15 साल से मंत्री नहीं हुए। क्या कहना चाह रहे? गर्ग साहब एक ही बार जीतने से मंत्री हो गए, और विजय बंसल जी 15 साल से कभी मंत्री बने ही नहीं, ना कभी विकास हुआ, तो उससे मतलब ही नहीं है वोट देने का। तो हम तो यही कह रहे हैं कि गर्ग साहब को वोट देंगे और दिलाएंगे। बिजली माफ भरना है गरीब लोगों को। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, बिजली माफ गरीब लोगों की साहब भाई नहीं। ये तो कांग्रेस का वादा था। अब किसी का हो साहब, वोट कहाँ जाएगी? वोट कांग्रेस में ही जाएगी। वादे पूरे नहीं हुए तो भी जाएगी। हाँ बिल्कुल, वादा पूरे ना, फिर भी कांग्रेस हो जाएगी वोट। तो अच्छा खासा रुझान दलित समाज के लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला है। कह रहे हैं कि मायावती की तरफ रुझान तो है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई एक तो मायावती को वोट देते हैं तो उनके खाते में जीत हासिल नहीं होती। दूसरा है कि जहां मायावती के विधायक चुनाव जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद वो फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, तो सीधा रुझान इस बार मायावती से अटके दलित मतदाताओं का कांग्रेस पे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और भरतपुर में तो एक तरफा लगभग, जो अगर यहाँ के हिसाब से हम दलित वोटरों का रुझान माने, तो एक तरफा आरएलडी को और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष गर्ग को अच्छा खासा रुझान यहाँ दलित वोटरों का देखने के लिए मिल रहा है। ये तो एक तरफा जीत यहाँ आरएलडी की बता रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि सुभाष गर्ग एक बार फिर से चुनाव जीतने वाले हैं। बाकी आखिरी परिणाम तो जब 25 तारीख को ईवीएम का बटन दबेगा तभी तय होगा।